जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। बरतानिया यानी कि यूके में रहने वाले जो पाकिस्तानीज और जो इंडियंस है उनके मुतालिक जो टॉप रैंडमली न्यूज़ है वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। अच्छा जी, पहली न्यूज़ है सपोर्ट फॉर रिफॉर्म यूके surges अमंग ब्रिटिश इंडियंस पोल शोज। यानी कि एक पोल हुआ है, एक सर्वे हुआ है जिसमें ये रिजल्ट निकला है कि जो बरतानिया में रहने वाले इंडियंस हैं वो ज़्यादातर रिफॉर्म यूके जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके जो सरबराह हैं वो है नाइजल फैरज हैं। ये इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। डायोस्परा यानी कि कम्युनिटी के इश्यूज जैसे इमिग्रेशन और इकोनॉमी पर फोकस करता है ये बंदा जो लीडर है या जो ये पार्टी है। और जो ओवरसीज है वो इसी चीज़ों को पसंद करते हैं कि हमारी जो इमिग्रेशन है या जो इकोनॉमी है इस मुल्क में वो बेहतर से बेहतर हो। तो इस लिहाज से जो इंडियंस हैं यूके में रहने वाले वो ज़्यादातर रिफॉर्म यूके जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूके बैन्स इसराइली फुटबॉल फैंस फ्रॉम बर्मिंगम मैच ड्यू टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। यानी कि बर्मिंगम में एक मैच होने वाला है जिसमें पाकिस्तानीज भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, खासकर ये दोनों मुल्क होंगे, इनके ओवरसीज पाकिस्तान इंडियंस होंगे और इसराइली जो फैंस हैं वो भी होंगे। लेकिन यूके की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है और वो यानी कि इल्तिजा कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है इसराइल के लोगों से कि वो इस मैच में ना आए, क्योंकि इस मैच में ज़्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी वो होगी, वही ना हो कि इतनी लड़ाई हो जाए, वो लड़ाई इस हद तक ना बढ़ जाए कि वो एक दूसरे को कत्ल करने तक आ जाए, क्योंकि इस तरह के वाक़े पीछे होते रहे हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है यूके की वो रिक्वेस्ट कर रही है, बल्कि रिक्वेस्ट क्या कर रही है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि इसराइल का कोई भी बंदा या जो सपोर्टर है इस टीम को करने वाला वो इसराइली वो इस मैच में ना आए। ये मैच इस चीज़ को शो कर रहा है कि यूके की जो गवर्नमेंट है वो अपने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर काबू नहीं कर पा रही। लोकल एमपी ने इस चीज़ को वेलकम किया है, इस डिसीजन को वेलकम किया है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सरेंडर है थ्रेट्स के सामने। अच्छा जी, नेक्स्ट है मिस इंफॉर्मेशन टारगेटिंग इंडियंस रिगार्डिंग सेक्स क्राइम स्टैटिस्टिक्स इन द यूके। यानी कि एक खबर एक शाया हुई थी, वायरल हुई थी, और इंडियन की जो मीडिया था उन्होंने बगैर तस्दीक किए हुए ही उस जो न्यूज़ थी वायरल न्यूज़ को मजीद वायरल कर दिया। तो सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है इंडियंस के अगेंस्ट सेक्स क्राइम्स को स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो इंडियन मीडिया ने बिना चेक किए पब्लिश किया। ये अक्टूबर 19 को हाईलाइट हुआ यूके में इंडियंस को बदनाम करने के लिए। फैक्ट चेक शो करता है कि फिगर्स रॉन्ग हैं, डायस्पोरा कम्युनिटीज वरीड हैं बैकलैश से। ये हेट क्राइम्स को इंक्रीज कर सकता है लंदन में, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो हेट क्राइम्स को मजीद इन्हांस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है एडनबर्ग्स ब्यूटी रियोन्ड बाय इंडियन एंड अफ्रीकन इमिग्रेंट्स सीज पोस्ट। एक पोस्ट वायरल हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो एडनबर्ग सिटी है इसमें जो ओवरसीज इंडियंस हैं और जो ओवरसीज अफ्रीकन हैं ये लोग इस सिटी की खूबसूरती को बदनाम कर रहे हैं, रियोन तबाह कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनका तो ये है कि ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ओवरसीज, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी आ जाते हैं। लेकिन जो ओवरसीज वो कहते हैं हमारा इसमें क्या कसूर है, हम लीगल तौर पर इधर आए हैं, लीगल तौर पर इधर रह रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, जो तुम करते हैं वो हम कर रहे हैं, तो आप में हमें क्या फ़र्क है। तो ये डिस्कशन चल रही है एक्स पर। अच्छा, नेक्स्ट है जी बी पी टू पी के आर रेट फ्लैट ऑन अक्टूबर 16 अफेक्टिंग ओवरसीज पाकिस्तानी। यानी कि यूके पाउंड पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट फ्लैट रहा अक्टूबर 16 अक्टूबर को, यानी कि 380.7 380.7 PKR पर रहा है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूके से रेमिटेंसीज भेजते हैं लंदन से, खासकर लंदन से। स्टूडेंट्स, बिजनेसेस और फैमिलीज अफेक्टेड हैं रेट चेंज होने से। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को शो करता है लेकिन फ्लक्चुएशन से डर लगता है। अच्छा, नेक्स्ट है पाकिस्तानी फर्टिलिटी रेट्स फार बिलो रिप्लेसमेंट इन यूके सिटीज। यानी कि क्या हुआ है कि यूके में पाकिस्तानी के फर्टिलिटी रेट्स यूके में गिर गए हैं रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे। मतलब क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में कम भेज रहे हैं।
ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम और लूटन में खासकर ये रेशो कम आ रही है। ये अक्टूबर 18 को डेटा शो हुआ कि स्कूल में परसेंटेज कम हो रही है। ये डेमोग्राफिक शिफ्ट डायस्पोरा में को शो कर रहा है कि कम्युनिटी में जो रहने वाले जो पाकिस्तानीज हैं वो ये शो कर रहे हैं कि उनका हुकूमत की जो इंस्टीट्यूशन हैं उन पर एतबार उठता जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हिट्स ब्रिटेन, इंडियन एंड एशियन कम्युनिटीज। मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन में यानी कि बरतानिया में, यूके में रहने वाले यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ने इंडियन और एशियन कम्युनिटीज को हार्ड हिट किया है। 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पब्लिक हुई कि ओवर क्राउडेड हाउसिंग में 4% इंडियन हाउस होल्ड, जबकि 18 यानी कि 18% बांग्लादेशी जो है ना वो इंक्रीज हुआ है। लंदन में ऑस्टेरिटी के ब्रांड बियर कर रहे हैं। डायस्पोरा लीडर्स ने हेल्प मांगी है गवर्नमेंट से। वही है कि पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या बांग्लादेशी या कोई भी ओवरसीज है, खासकर यूके में, वो उनका जो रहना है वो पहले से मुश्किल तर होता जा रहा है। मुख्तलिफ टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। जो PSW होगा वो कम कर दिया गया है, बल्कि 2027 से कम कर दिया जाएगा, बल्कि क्या में भी पता हो सकता है 2026 से ये लागू हो जाए। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी की फीसिस हैं उनमें इजाफा हो रहा है आस्ता स्लोली, और जहाँ ओवरसीज कम करती हैं उनको हुकूमत थ्रेटन कर रही है कि आपने एक तो फीस यानी टैक्स ज़्यादा पे करना है और दूसरा इस पर निगरानी करना है। इस तरह के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो जो ओवरसीज हैं यूके में रहने वाले वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि पता नहीं मे भी क्या फ्यूचर में क्या हो, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी इन्हांस कर रही है, इंक्रीज कर रही है आस्ता आस्ता।